श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते हे सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल के सत्र में हमने 37वें श्लोक तक चर्चा किया था। अभी आज जो है ये प्रथम स्कंद का 8वें अध्याय के 38वां श्लोक यहाँ से चर्चा आगे। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितुः। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। कल के सत्र में हम जो चर्चा कर रहे थे, तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण को विनती कर रही है किस प्रकार से हमने एक शत्रुता मोल ली है जो बाकी अन्य राजा या जिनके पिता वगैरह मारे गए युद्ध में, लेकिन पुत्र पौत्र जो है उनके साथ तो शत्रुता है। तो सारा चर्चा जो हम कर रहे थे अभी उसी को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं कुंती महारानी क्या विनती कर रही है। तो अगर भगवान ऐसा कहे, अभी यहाँ पे आक्षेप लेके कहा जा रहा है कि ननु तव बंधवो यदवः पुत्राश्च पांडवाः शूराः समर्थाश्च तत्किं कार्पण्यम भाषसे अत आह। अगर ऐसा है कि आपके जो बांधव है, यादवगण यदुगण, आपके पुत्र पांडव जो है, ये सारे बड़े शक्तिशाली है, समर्थ है, तो फिर आपको इस प्रकार से कृपणता दीनता की भावना क्यों आ रही है। और इसीलिए ये श्लोक बोला गया है कि वयम नाम रूपाभ्याम, इस प्रकार से यदि भवतो दर्शनम यदा तुम अस्मान न पश्यसि तदा नाम रूपाभ्याम नामना विख्यात्या रूपेण समृद्धया च यदुभिः सहितः पांडवा नाम के वयम न केपि। तो अभी भगवान यहाँ पे जो आक्षेप लिया गया, भगवान कृष्ण इस प्रकार से कह रहे कि अरे ये तो समर्थ है। तो अभी कुंती महारानी जो है उसके उत्तर में बतला रही है किस प्रकार से अगर हम जो है
न पश्यसि तम अस्मान, आपको हम अगर नहीं दर्शन करेंगे, नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? तदा नाम रूपाभ्याम नामना विख्यात रूप, तो कह रहे कि सारे जो यदुभी सहिता पांडव, यादव पांडव जो है, तो उनकी स्थिति जो है एक प्रकार से बिना देखे, भगवान के बिना दर्शन किए किस प्रकार की स्थिति होगी। क्योंकि ये तो जो भी यदुगणों की चर्चा है, उनकी महानता है, वो भी भगवान के ही कारण है। पांडवों की महानता भगवान के ही कारण है। और इसीलिए वो कह रहे कि न केपी, अर्थात वो जो है अति तुच्छा इत्यर्थः, उनकी स्थिति जो है वो अति तुच्छ, तुच्छ भी नहीं कह रहे, अति तुच्छ कह रहे हैं। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम इशितु जीवस्य आदर्शने यथा न किंचन नाम च रूपम च तद्वत्। और इसीलिए कह रहे हैं किस प्रकार की अवस्था होगी, जिस प्रकार से जीव जो शरीर से आत्मा चला जाता है, तो उस समय ऋषि का नाम, ये जो इंद्रिय है, ये उनका क्या कार्य है? वो तो केवल किंचन नाम, वो केवल नाम के लिए ही है, न किंचन नाम च रूपम च तद्वत्। तो इसलिए आ, इंद्रिय रूप ये दोनों को कह रहे हैं कि रह जाते नहीं, अर्थात यहाँ पे न लगाया जा रहा है, अर्थात दोनों, हाँ, दोनों कुछ काम के नहीं है, दोनों का कुछ लाभ नहीं है। इसलिए न किंचिन नाम न च रूपम, इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ के श्रीधर स्वामी का ये टीका। अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी इस पे टीका देखेंगे। हाँ, हाँ, ननु भीमार्जुनादयस्ते पुत्र महाबलिष्ठा एवं। अरे, अभी भगवान यहाँ पे आक्षेप लेके कह रहे हैं कि आपके पुत्र जो है भीम, अर्जुन और अन्य कैसे है? महाबलिष्ठा, अरे बड़े शक्तिशाली है। राजा तो साक्षात धर्म है। और जो युधिष्ठिर महाराज है, ये तो क्या है? साक्षात धर्म है। यादवाश्च बांधव, यादवगण जो है आपके संबंधी है। न ते कापि चिंतित आह के वयमिति। तो इसलिए आपको इस प्रकार से चिंता करने का क्या जरूरत है? और इसलिए बाकी अन्य जो है हमने देखा श्रीधर स्वामी के टीका में जैसा वैसे दिया हुआ है। अर्थात स्पष्टता से यही कह रहे कि पांडव और यदुगण जो है, इनका नाम रूप, इनकी प्रसिद्धि, इनकी क्षमता, ये सारा जो है, ये भगवान के बिना उसके उपस्थिति का क्या लाभ है? और वो रहेगी भी क्या? तो इसीलिए ये जो श्लोक में के वयम नाम रूपा, तो इस श्लोक में जिस प्रकार से कहा गया है कि जैसे कोई शरीर से अगर आत्मा चला जाता है, तो इंद्रिय रूप इनको जो है किसी प्रकार का महत्व नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार से इनका यादव पांडव, इनका क्या महत्व है आपके बिना? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है।
तभी ये जो यहाँ बतलाया जा रहा है, इसके लिए हम जो भी थोड़ा महाभारत के बारे में बचपन से, पांडवों की लीलाएं, अन्य अन्य जो भी सुनते हैं, उसमें तो हमें बड़ा स्पष्ट होता है। हम समझ पाते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से हर जगह पे, हर अवस्थाओं में, वो वन गमन से पहले हो, वनवास के समय हो, और बाद में युद्ध के समय, और उसके बाद में भी, युद्ध के बाद में भी, हर समय में जो है, भगवान पांडव की रक्षा की है। और इसीलिए यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि उनका अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है, देखा जाए तो वैसे सबका हमारा अस्तित्व भगवान के कारण ही है, लेकिन यहाँ पे जो उनका वैयक्तिक आदान प्रदान है, भगवान की विशेष कृपा जो है उनके शुद्ध भक्तों के ऊपर, उस कारण से यहाँ कह रहे कि उनका अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे, और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, इसका हमारा जो अनुवाद है उसके साथ कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम समझते हैं, अभी तक हम जो चर्चा की है। तो यहाँ पे प्रोपा जी हमें व्यवहारिक रूप से ये समझ प्रदान कर रहे हैं। पहले तो हमने ये उदाहरण देख लिए कैसे वो संभव है, और उस उनके आदर्श आचार, उनके उदाहरण के आ, ऊपर ये जो शिक्षा है, ये सीख हमें जो प्रदान की जा रही है कि किस प्रकार से किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना, तो जो भी हमारी प्रतिष्ठा है, शक्ति है, क्षमता है, प्रसिद्धि, यश है, इसके लिए मार्गदर्शन का अर्थ ही क्या है? अर्थात ये सारा जो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त है, और वो भगवान की सेवा में लगाना है। अगर इस प्रकार की सही मानसिकता, सही चेतना लेके व्यक्ति जीवन जी रहा है, तो वो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का उस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा वो मोहित नहीं होगा। जैसे कई उदाहरण रहते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, लाभ के कारण मोहित हो जाता है। जीव सदैव आश्रित है, और अनंतिम आश्रितता भगवान स्वयं ही है। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते हैं। तो अभी आप में से कोई बता सकता है क्या बंटाधार क्या होता है? घंटाधार मतलब उसका नामो निशानी मिट जाता है। तो अर्थात हम जैसे देखते हैं बहुत बार, असफल हो जाना, नाकामयाब हो जाना, अभी उसका कुछ अर्थहीन हो गया, वो इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो अभी ये सारा जो कुछ भौतिक प्रगति है, भौतिक संसाधन है,
एक प्रकार से हर एक व्यक्ति भौतिक संसार में उसी के पीछे लगा है। प्रभुपाद जी यहाँ जो कह रहे कि भगवान के मार्गदर्शन के बिना, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो कुछ, जैसे हम कहते हैं कि शरीर में से आत्मा चली गई, तो उसका क्या काम है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक चालक चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ये उदाहरण उसी प्रकार से आ रहा है, इसीलिए ये नाम रूपाभ्याम इंद्रियों के संबंध में सारा बात चर्चा चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण जो सिद्धांत यहाँ पे है, जड़ तत्व और चेतन तत्व। तो चेतन तत्व जो है जीवात्मा, अगर जड़ तत्व के पीछे लग जाएगा तो वास्तविक रूप से उसको अंतत्वगत्वा हाथ में जो है असफलता ही प्राप्त होगी। जैसे मछली का उदाहरण दिया जाता है, या कई सारे उदाहरण है जहाँ पे वास्तविक जो व्यक्ति की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन भौतिक संसार में जो कुछ सिखाया जाता है, जिस प्रकार का संग प्राप्त होता है, गुणों का जो प्रभाव होता है, तो व्यक्ति उस अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है और वो अ, अन्य सारे गलत मार्ग में लग जाता है, और इसीलिए वो असफल बन जाता है। लेकिन वही अगर भगवान का मार्गदर्शन है तो वो सही दिशा, सही गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 39। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो ये थे इदानीम इयम अस्मत् पाल्या भूमि ही। पाल्या हमारा जो पालन किया गया है, तो ये इस भूमि का तो चर्चा करें कि स्वयं असाधारण व्रजांकुशादि भी लक्षण विलिक्षित, अर्थात भगवान के जो चरण कमलों के चिन्ह है, उसको यहाँ पे कहा गया है स्वयं। अर्थात भगवान के जो है वो असाधारण है, वो कोई साधारण नहीं है। तो क्या विशेषता है। व्रजांकुश आदि भी, तो भगवान के चरण कमलों पे जो व्रज, अंकुश, अन्य अन्य जो चिन्ह है, तो वो चिन्हों के बारे में कह रहे कि ये लक्षण विलिक्षितैश्च। तो वो जो लक्षण है उसके द्वारा वो भूमि शोभायमान है। ऋते तत्पदे अंकिता सती भाति। लेकिन क्या होगा अगर तत्र तदा त्वयि निर्गते सती न शोभिष्यति। अर्थात अगर आप चले जाएंगे निर्गते, तो वही जो शोभायमान हुई है वो न शोभिष्यते, वो शोभायमान नहीं रहेगी। यहाँ पे यदि तुम इतो, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे, यास्यसि तत्र यदा इयं भूमि स्वलक्षणे ध्वज वज्रादिभिर् विलिक्षिते वैलक्षण्यम प्राप्ते। विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ बता रहे कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये भूमि जो है वो उस प्रकार से शोभायमान नहीं रहेगी। यास्य से अर्थात यहाँ से आप जाएंगे, फिर यम भूमि, ये भूमि जो है, तो यहाँ पे भूमि पे क्या है भगवान के, जैसे श्रीधर स्वामी भी बताए, तो उन चिन्हों का चर्चा चल रहा है अभी यहाँ पे। जब चिन्हों का चर्चा चल रहा है, तो आप में से कोई बतला सकते हैं क्या, हमने कुछ ऐसे चिन्हों का पहले चर्चा किया था।
मैंने आपको बतलाया था इस प्रकार से चिन्ह है भगवान के हस्त कमलों पे, चरण कमलों पे। मतलब क्या प्रत्येक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, क्या क्या दर्शाता है, ये बताना। नहीं, कितने चिन्ह हैं? टोटल भगवान के चरणों पे 19 चिन्ह है। तो राइट पैर पर समथिंग 11 है और लेफ्ट पैर पर 8 है। ऐसे टोटल 19 चिन्ह भगवान के चरण चिन्हों पर। बतलाएंगे क्या, अगर आपके पास है या पता है तो? तो ज्यादा नहीं पता है। चक्र है, फिर अंकुश है, जाम्बू फल है, फिर कलश है, त्रिकोण है, नंतर स्वर्ण रेखा है, उसके बाद कमल है, मछली का आकार है, रथ का चिन्ह है, पताका का चिन्ह है, और अंगूठी का चिन्ह है, और जितने याद आ रहे हैं। हाँ, बढ़िया, बड़ा अच्छा बताया आपने। तो ये सारा चक्र, छाता, अंकुश, आता है। वज्र, ध्वजा, स्वस्तिक, अन्य अन्य जो चिन्हों का प्रभु जी बतला रहे, तो ऐसे 11 चिन्ह जो है वो भगवान के दाहिने चरण कमल पे है। और वैसे ही 8 चिन्ह जो है बाएं चरण कमल पे है। तो अभी हम आगे तात्पर्य में भी देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बतला रहे। तो प्रभुपाद जी भी इसके बारे में कह रहे हैं, भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। तो जो शारीरिक लक्षणों के आधार पे इसको देखा जाता है। तो इसमें भी कुछ तज्ञ लोग होते हैं, ये सारा जान पाते हैं। और महापुरुषों के शरीर पे ऐसे सामान्य व्यक्ति से अलग चिन्ह लक्षण दिखते हैं। और भगवान के तो यहाँ पे और भी अच्छे से स्पष्टता से दिए गए कौन कौन से हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्रांकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतः जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। तो भूमि का हम चर्चा कर रहे थे, और भगवान हस्तिनापुर में उधर से अभी द्वारका का प्रस्थान का विचार जो चल रहा था, इसलिए यहाँ पे कह रहे कि हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से जहाँ भगवान निवास किए थे तो ऐसे चिन्हों से अंकित थी। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया, और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो भगवान की उपस्थिति है तो ये सब कुछ शुभ जो है, शुभदा है। जिस प्रकार से भगवान के चरण चिन्हों को देख के, चरण चिन्हों की उपस्थिति से पूरा भूमि हम देख सकते हैं कि क्या है, बड़ा पवित्र और आ, मंगलमय हो गया है। तो अगर आप में से कोई गया धाम प्रस्थान किए, यात्रा किए, तो आपको पता है गया में क्या है। विष्णुपाद मंदिर। हाँ, जैसे प्रभु जी बता रहे विष्णुपाद मंदिर है। तो आदि अगर गलेश्वर भगवान को। भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए हाँ, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से, प्रांतों से लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे वो एक चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए भक्त लोग इतना आ, उत्सुक और आतुर रहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो चर्चा चल रहा है, इस भूमि की विशेषता क्या है? तो हस्तिनापुर में ऐसा नहीं कि एक चरण चिन्ह है, जहां जहां भगवान चले
तो कितने हो सकते हैं, आप में से कोई बताएगा क्या? अनंत हो सकते। हाँ, तो ऐसा उसका गिनती करना संभव नहीं। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो भूमि है उसकी महानता को हम समझ सकते हैं। और ये जैसे ही हम शुद्ध भक्तों के संघ का चर्चा करते हैं, तो ये शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है, जिसके कारण ऐसा मंगलमय वातावरण, भगवान के दिव्य चरण चिन्हों का दर्शन ये प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 40। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वोषधि विरुधा वनाद्रिनद्यु दन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षिते। धन्यवाद। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। मैं तो बस यहाँ पे यही समझा रहे कि ये किस प्रकार से सब कुछ बड़ा समृद्ध है, उसके ऊपर बल दिया जा रहा है। किम बहुक्त्या, और कितना ज्यादा कहना है। सर्वेशम समृद्धि रुद्धिश्च तव कृपा कटाक्ष रे। ये श्लोक क्यों बतलाया जा रहा है? तो यहाँ पे श्री गिरिधर कृपाल प्रबोधिनी में कह रहे हैं कि सारा जो समृद्धि है, सफलता, जो कुछ वृद्धि हो रहा है, ये क्या है? तव कृपा कटाक्ष रेव। ये क्यों संभव है? क्योंकि भगवान के कृपा का कटाक्ष होने के कारण ही ये संभव है। आगे बढ़िए। तात्पर्य कृपा जी समझा रहे, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। अभी ये जो बतला रहे, इसका आप में से कोई प्रूफ या इसको सिद्ध करने के लिए कोई बतला सकते हैं क्या? हाँ, ये इस आधार पे सिद्ध हो जाता है। तो आज की भौतिक सभ्यता हम देख रहे हैं किस प्रकार से आजकल तो तेल के ऊपर कृत्रिम सभ्यता है, जिसके कारण कितना परेशानी लोगों को उठाना पड़ा, और महंगाई, और इंडस्ट्रियल एरिया इतना बढ़ा, जिसके कारण प्रदूषण, पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण ये कितना बढ़ रहा है। तो वो वास्तविक मानव संपन्नता नहीं है, और इसके कारण दुख बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल ज्यादा बढ़ रहे हैं, मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, भूखमरी ज्यादा बढ़ रही है, और कितना सारा मानव का अधोगति हो रहा है। और जब आधुनिक संपदा, प्रभुपाद बोलते कि ये धरती आज की जनसंख्या से 10 गुना अधिक जनसंख्या को भरण पोषण कर सकती है, यदि वैदिक सभ्यता से जिया जाए। लेकिन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से आज जो मानवता की अधोगति, इतने सारे रोगराई, महामारियां, इसका कारण यही है। तो सामान्यतः बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी या हमारी जो वृद्धि है, जिसको आधुनिक समाज में जीडीपी के तौर पे उसको गिनती कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अभी बहुत बढ़ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश लोग भारत में आक्रमण किए थे, तो उस समय पे भारत का जो जीडीपी या जो वृद्धि था, वो बहुत ज्यादा था। अर्थात भारत में जो मानव समृद्धि संपन्नता तो जो थी, वो कई कई गुना ज्यादा थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार लोगों को ये सुना रहता है कि कैसे भारत से ट्रेन ट्रेन भर के सोना और जो भी सारा बहुमूल्य चीजें हैं, इनको यहाँ से वो अपने ब्रिटिश राज में लेके गए थे। तभी हम बस कुछ थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसको जितना आप गहराई में जाएंगे उतना ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब प्राकृतिक
उपहारों के आधार पे जीवन जिया जा रहा था। निसर्ग के साथ आदान प्रदान सही था। सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, सही समय पे जो उचित कार्य है वो सारा करना, शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन किया जाना वगैरह वगैरह, वो सारा जो था उसके कारण से अपने आप समृद्धि बनी हुई थी। उसको अलग से कष्ट नहीं करना पड़ा। अभी जो है, जो कहा जा रहा है कि हम इतने बड़े, इतनी प्रगति कर दिए, इतने इसमें प्रगति हो गया वगैरह वगैरह, तो ये सब झूठ मूठ का प्रगति है। क्यों? जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे प्रगति के कारण जो परिणाम हुआ है, वो परिणाम क्या है? जो अच्छा जीवन चल रहा था बिना आ, बीमारी का, स्वास्थ्यपूर्ण, अभी ये सारे प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां, कई सारी समस्याएं, और जो भी मिल रहा है, अर्थात जब कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छा पोषण होना चाहिए, तो पहले समाज में तो सब कुछ शुद्ध होता था। अभी सबको कहा जाता है शुद्ध घी, शुद्ध ये वगैरह, लेकिन वास्तव में शुद्ध नहीं रहता है। तो अभी ये जो तफावत, ये जो अंतर है, या ये जो विरोधाभास दिख रहा है, तो प्रभुपाद जी वो बतलाना चाह रहे हैं कि इस विरोधाभास को जो सभ्य व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सभ्य नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये विरोधाभास समझना बड़ा कठिन है। तो देखा जाए तो इस श्लोक के ऊपर ज्यादा कुछ आचार्यों का टीका नहीं है, बस समृद्धि के बारे में थोड़ा बोला है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ जो ये हमें तात्पर्य दे रहे हैं, वास्तविक रूप से हमारे लिए इतना वो लाभदायक है, क्योंकि व्यावहारिक तौर पे, व्यावहारिक जीवन में क्या होता है वो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। बहुत बार ये हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, अरे ये कितना बड़ा बड़ा तात्पर्य है, ये भी पढ़ो और कितना सारा क्या क्या, ऐसे कोई व्यक्ति सोचता है। कभी कभी लोगों को खत्म करना होता है, अरे जल्दी हो जाए सब कुछ। लेकिन ये जो विशेषता है प्रभुपाद जी का, बहुत उच्च तत्व ज्ञान सिखाने का, कृष्ण प्रेम, माधुर्य लीलाएं, रास लीला, क्या जो भी है, सारा उच्च तत्व ज्ञान हमारे पास है। लेकिन साथ साथ विशेषता क्या है? बट स्टिल वी आर ग्राउंडेड प्रॉपर। हम जो है जमीन पे व्यवस्थित अच्छे से खड़े हैं, अर्थात हमारा जो आधार है वो बहुत सशक्त है। और इसीलिए इस आधार के तौर पे ही प्रभुपा जी यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं खाली पडलं तरी फुटत नाही ना. कि विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है, और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। तभी ये औद्योगिक संस्थानों ह्याची के लेके इस प्रकार से बोलना, ये बहुत बड़ा, इसके लिए धाड़स चाहिए, बहुत बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। और उस समय पे तो समाज के लोग जो थे, उनको ऐसे लगता था कि अरे ये लोगों ने कुछ तो करके दिखाया है, और ये कुछ तो विशेष है, क्योंकि ये सारी चीजें निसर्ग के आधार पे चलती थी। अभी ये मानव निर्मित चीजों को देख के उनको बड़ा विशेष लगता था। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बाहरी तौर का जो दिखावा है उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए, और इसलिए बड़ा स्पष्टता से यह लिख रहे हैं कि ये जो औद्योगिक संस्थान है, ये क्या है? ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है। तो अभी कोई कह सकता है कि अरे हमें जो है ऐसे औद्योगिक संस्थानों में काम करना पड़ता है, या जो भी अन्य अन्य चीजें। तो इसीलिए जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था, जब तक कृष्ण भावनामृत का अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं होता है, तब तक कई सारे ऐसे जो लोग हैं, ये इस चक्र में फंसते रहेंगे। और ये कई सारे औद्योगिक संस्थान जो है, किसी ना किसी प्रकार से कहा तो वो पापमय कार्यों में लगे रहते हैं। और इसीलिए बड़ा आ, खतरनाक है, बड़ा आ, भयानक है। क्यों? क्योंकि
इसका परिणाम जो है वो बड़ा खराब है। और इसीलिए जितना हम अच्छे से प्रचार करके लोगों को वास्तविक जो नैसर्गिक जीवन है, जो वास्तविक वैदिक सभ्यता है, उसके अनुसार जीने के लिए प्रेरणा देंगे, उतना लोग जो है पापाचार से, गलत कार्यों से दूर जाएंगे। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों का जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाड़ बाट से रह ले। तभी एक प्रवक्ता जो है प्रवचन में बता रहे थे कि कुछ समय पहले 30,000 लोगों को जो है कंपनी से निकाल दिया गया। अभी ये जो बतला रहे हैं अलग अलग जगह पे ले ऑफ या कंपनी से लोगों को निकाल देना वगैरह, ये क्यों चल रहा है? इसका कारण ही है क्योंकि सारा जो शक्ति है वैसे औद्योगिक संस्थानों में इसमें लगाया गया है। और प्रभुपाद जी यहाँ जो समझा रहे हैं, इनको जितना बढ़ावा मिलेगा उतना असंतोष बढ़ेगा। तो असंतोष बढ़ेगा इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी कभी कोई कहेगा कि अरे सब लोग एक साथ आके फिर वो औद्योगिक संस्थान बंद कर देंगे। नहीं, देखा जाए तो बड़े मात्रा में जो लोगों को उसके द्वारा परेशानी होगा, जिस वर्ग के कामगारों को, कार्यकर्ताओं को कंपनी से निकाल दिया जाएगा, या कई सारे जगह पे उनकी तनख्वाह या उनका जो पैसा है उसको कम किया जाता है, सुविधाओं को कम किया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन उस कारण से क्या हो रहा है? असंतोष बढ़ रहा है। तो ये श्रृंखला जो है असंतोष की, ये तो चलती रहने वाली है। कोई ये नहीं कह सकता कि आगे जाके ये असंतोष अपने आप संतोष में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस जीवन शैली को, जिस प्रकार के व्यवसायों को स्फूर्ति दी जाएगी, उसके अनुसार उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है। तो प्रकृति की क्या क्या देन है उसको रूपा जी समझा रहे हैं। देखा जाए तो ये जो प्रकृति की देन है उसके ऊपर ही अपना जीवन निर्भर है। इसलिए कह रहे जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। तो उत्पाद होना है या उसका अभाव होना है, ये भी भगवान की इच्छा से मया अध्यक्ष प्रकृति। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वरदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। तो ये बड़ा अच्छा धारणा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए और शोषण की प्रवृत्ति को छोड़ा जाए। तो जो महान आत्माएं हैं उनके जीवन में हम देखते हैं, विदुर जी के ऊपर जब ऐसा प्रसंग आया, उनको अपने ही पुतने के द्वारा, जो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, उसके द्वारा बड़ा अपमानित किया गया। देखा जाए तो उनकी जो अ, दादी है उसके बारे में वो भर सभा में कह रहा है शूद्रानी वगैरह वगैरह। तो अर्थात इस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना वगैरह, तो वो दुर्योधन के लिए उचित नहीं था। लेकिन वो सारे प्रसंग में जो भी अपमानजनक स्थिति है उसको भगवान की इच्छा समझ के, जैसे
विदुर जी क्या करते हैं, तीर्थाटन के लिए चल निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में देखते हैं हम किस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार से प्रजा का शोषण या अन्यों का शोषण करने का प्रयास नहीं किया, और इसलिए हम देखते हैं उनके जीवन में वो संतोष धारण किए रहे। तो ऐसे जो भगवान के महान भक्त हैं, उनके आदर्श उदाहरणों से हमें सीख सकते कैसे ये प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की मानसिकता जो है उसको छोड़ के हम कैसे शोषण भावना से सेवा भाव को प्राप्त करें, और वो सेवा भाव ही वास्तविक संतुष्टि प्रदान करता है। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। तो कोई फिर भी उसी चक्र में लग गया है तो क्या होगा, वो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, जितना वो उस चक्र में फंसेगा, ज्यादा प्रयास करेगा, उतना ही जो परिणाम रहेगा, जो प्रतिक्रिया रहेगी उसकी, उसमें और अधिक अधिक फंसता जाएगा। कई बार देखा जाता है कि लोग जो है जीवन में ऐसी अवस्थाओं में ऐसी चुनौतियां जब आती है तो क्या करना चाहते हैं, तो उन चुनौतियों को सामना करने के लिए या कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के द्वारा अच्छा निवास, तो वो अलग अलग प्रकार से बहुत सारा खर्चा करके निवास का सुविधा करेंगे वो लोग। तो जो जितना ज्यादा उसमें अधिक प्रयास है, तो अगर उसके लिए लोन लिया जा रहा है, उसके द्वारा कर्जा लिया जा रहा है, और फिर वही उसको हर महीना ईएमआई उसका जो भी पैसा देना है वो देना पड़ेगा। अगर वो अपने कंपनी के वरिष्ठ कोई व्यक्ति जो है कुछ गलत भी कर रहा है, कुछ बोलेगा, तो उसको डर है कि अरे मैं कंपनी से अगर मुझे हटा दिया जाएगा तो मेरा पैसा कौन भरेगा। तो कई सारे ऐसे जो गहराई में देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां रहती है। और ये चुनौतियां क्यों है, क्योंकि ऐसे शोषण मार्ग में, शोषण के कार्यों में हम प्राधान्य दिए दे रहे हैं। तो इसलिए अगर वो प्रतिक्रियाएं नहीं चाहिए हमें, तो हमें सावधान होना चाहिए, तो हम आगे नहीं फंसेंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न फल शाक सब्जी तथा औषधियां है, तो फिर कसाई घर चलाने अदीम पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। तभी यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे कि अगर ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध है, और मनुष्य के लिए अगर उसका जो आहार है वो कार्निवोर्स जो मांसाहारी जीव है उनके समान नहीं है, लेकिन कई सारी समानताएं जो है वो शाकाहारी जीवों के जैसी है। और इसी कारण से प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे कि अरे फिर पशुओं का वध क्यों किया जाए, अगर ये सब उपलब्ध है जिसके द्वारा आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो बाकी हाँ, पशु वध वगैरह से बचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में ये भी समझाते हैं कि अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये पशुवध को अनुमति नहीं है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है, और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं। मुक्ताओं का बात कर रहे थे ना कितना यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न खनिज रत्न जल दुग्ध इत्यादि हो,
तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्य के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे। तो ये वास्तविकता देखी जाती है कि व्यक्ति लाचार बनकर जो है ऐसे संस्थानों में जाता है, बोलता है हमें जो है यहाँ कुछ ना कुछ काम दे दो। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। तभी खनिज रत्न ये भी सारे जो है, ये ऐसा नहीं कि व्यक्ति बिना कुछ प्रयास, बिना कुछ सही दिशा के अपने आप प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए कह रहे कि ये प्राकृतिक उपहार जो है ये भगवत कृपा पर निर्भर है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। श्लोक संख्या 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषुरुष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णु के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालो। तो यहाँ पे कह रहे हैं गमने पांडवानाम अकुशल अकुशलम अगमने। तो आ, दोनों बातें की जा रही है, समझाया जा रहा है कि भगवान गमने अर्थात अगर भगवान चले जाएंगे तो क्या होगा। पांडवा नाम अकुशल, पांडव के लिए वो अच्छा है क्या, वो अच्छा नहीं है। लेकिन वही अगमने च यादवाना, अगर नहीं जाएंगे तो यादवों के लिए वो अकुशल है। इति उभयता व्याकुल चित्ता सती तेषु नेह निवृत्तिम प्रार्थयते। अभी ये उभयता दोनों के बारे में व्याकुलता होने के कारण सती, यहाँ पे कुंती महारानी जो है, ये दोनों से ही अपना जो स्नेह है उनके प्रति, पांडवों के प्रति, यदुओं के प्रति, उस स्नेह से छुटकारा चाहते हैं, उससे निवृत्ति चाहती है। और इसलिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अथ विश्वेश इत्यादि संबोधनानि स्नेह पाश छेदे सामर्थ्याख्यापनाय दृढ़ संतम। तो कह रहे कि जब यहाँ पे श्लोक में अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते, विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो ये जो अलग अलग संबोधन है ये किस लिए कहे जा रहे हैं। स्नेह पाश छेदे सामर्थ्य ख्यापनाय, ख्यापना अर्थात ये किस लिए कि जिसके द्वारा कुंती महारानी का जो स्नेह पाश है उसको काटा जाए और उसके संबंध में ये काटने का जो सामर्थ्य है उसको दर्शाया जा रहा है, इसलिए सामर्थ्य ख्यापनाय। इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर के टीका में आगे जो है यस्तम सर्वेशाम एव विश्वेशाम ईशो भवसी। तो अब बात आ रहा है कि ये जो है सर्वेशाम सभी के जो है ये ईश है। तो सभी के ईश होने के कारण इनको विश्वेश कहा जा रहा है।
और सभी को जो है ये जीवन प्रदान करते हैं। और इसीलिए उनको जो है आगे विश्वेश्याम कहा जा रहा है, अर्थात विश्वात्मन कहा जा रहा है। तो एक तो था जहां पे हमने विश्वेश का देखा, और दूसरा जो है उनको विश्वात्मन कहा जा रहा है। तद रूपोपि स्वस्वानुवर्तिनां वृष्णिपाण्डुनां कल्याणाय कृपा सिंधुस्त्वमेव सावधान सदैवासी। तो इसलिए कह रहे कि बल्कि आप जो है एक विश्व के रूप ही है, तद रूपोपि, और इसलिए आपका जो कुछ पांडवों के प्रति, यदुओं के प्रति जो कुछ सेवा है, या आप उनके कल्याण के बारे में जो सोचते हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान को जो है विश्व के रूप के द्वारा संबोधित किया गया है, तद रूपोपि। और इसलिए भगवान को कृपा के सागर के रूप में भी कहा गया है, कृपा सिंधु त्वमेव। और जब कृपा सिंधु कह रहे, तो इसलिए इस प्रकार से जो है वो अपने भक्तों के प्रति जो है बड़े वृष्णि पांडु नाम कल्याण है। वो कैसे? सावधान सदैवासी, भगवान हमेशा बड़े सावधान रहते हैं। अहम किं तत् कुशल चिंतया रुथेव म्रिये इति भावः। और इस प्रकार से उनके ये जो कुशलता के बारे में रुथा ही मैं चिंतित हूँ, इस प्रकार से ये यहाँ भाव है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। तो यहाँ पे जो मांगने का बात किया जा रहा है, तो गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर, तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्यों वो बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि वो पारिवारिक अपने परिवार के बोलते ना आसक्ति रहती है, उनसे स्नेह ज्यादा रहता है। बड़ा अच्छा बतलाया आपने। तो देखा जाए तो बाकी जो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसमें किस बात का प्रेरणा दिया जाता है? वो निवृत्ति मार्ग का बात आता है। लेकिन गृहस्थ जीवन क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वाला है। अभी कोई कह सकता है कि हाँ, गृहस्थ जीवन में होते हुए भी कोई निवृत्ति मार्ग से जी सकता है, तो उसमें कुछ समस्या है। लेकिन यहाँ सामान्य तौर पे बताया जा रहा है कि ऐसे जो गृहस्थ है उनको क्या करना होता है? बाध्य होकर, अर्थात उनको उस प्रकार से नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको आ, वो भगवान की सेवा के लिए उनको बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, या जो भी अन्य कारण, तो इसीलिए क्या है, यहाँ कह रहे बाध्य होकर। तभी किस प्रकार की मांग हो सकती है उनकी? जैसे हम द्रौपदी के उदाहरण में देखते हैं, क्या मांग थी द्रौपदी की? तो द्रौपदी देखती है कि हम मुझे जो है
मेरे अपने पति संरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन जो है परम पति या सबके पति, सबके पिता जो है, वो मुझे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने भगवान से याचना की। अभी देखा जाए तो आपातकालीन स्थिति है, लेकिन बात यही हो गया कि गृहस्थ जो है उनको कभी कभी बाध्य होकर ऐसे याचना करनी पड़ती है। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा ऋषियों के प्रेम पाश को काट दे। तो कई बार ये होता है कि अरे भगवान के पास हम जो है किसी भौतिक लाभ के लिए क्यों जाना है। और शुद्ध भक्त जो है ये विचारों पे बड़े डटे रहते हैं। और इसीलिए अगर वो पाश बना रहेगा, वो आसक्ति बनी रहेगी, तो फिर जो मांगना है वो भी भौतिक स्तर का ही रहेगा। लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना जो है ये बड़ी विशेष है। बल्कि वो ऐसे जो महान लोग है यदु पांडव, उनके साथ के प्रेम पाश को भी काटना चाह रहे हैं। पांडव उनके अपने पुत्र थे और रोशनी उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान कृष्ण की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह सब पक्षपाती कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाएगा। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता रहता है। इसके जीवन उदाहरण षड गोस्वामी है, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। तो उसके लिए ब्राह्मण वगैरह जरूरत है, लेकिन भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है, रामचंद्र के रूप में। और उन्हें पत्नी से बंध को काट दिया, छिंदन। ब्राह्मण भक्त राजा या जनता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथियों को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्तों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग सफल कर देते हैं, मार्ग साफ कर देते हैं। तो अभी आगे ये जो चर्चा है, विशेष रूप से ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और हमारी चेतना किस प्रकार से भगवान के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए उसके बारे में ये बड़ा स्पष्टता से समझ में आ जाता है। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्दा गंगैवोगम मुदन्वती।
हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न भटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरे कृष्ण। तथा किम अतआह त्वयि थी, क्योंकि उन्होंने स्नेह पाश को काटने का बात किया था, तो अभी इसलिए कुंती महारानी जो है इस प्रकार से क्यों कह रही है, उसका लाभ क्या है। तो अतआह उसका भी बतलाया जा रहा है। वही अनन्य विषया सती में मति ही रतिम उदहतात, तो किस प्रकार की मति होनी चाहिए। तो यहाँ बतलाया जा रहा है कि अनन्य विषया, भगवान के अलावा और कोई विषय न हो, इस प्रकार की मति का बात। अन्वच्छिन्नाम प्रीतिम करोति इत्यर्थः। तो छिन्न या जहाँ पे रुकावट हो, लेकिन इस प्रकार का जहाँ पे किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, ऐसे बिना विघ्न का जो है भगवान में प्रीति हो। ओगम पूरम कार्य यथा गंगा प्रतिबंधम न गणयत्येवं मतिरपि विघ्नान्मा गणयत्येति भावः। तो यथा गंगा प्रतिबद्धम बंधम न गणयति, जैसे गंगा का प्रवाह जो चल रहा है, तो अगर कुछ उसमें रुकावट प्रतिबंध आ रहा है तो उसको न गणयति, अर्थात उसको गिनती नहीं करना है, अर्थात उसको कुछ उसकी परवाह नहीं करनी है। मतिरपि विघ्नान मां गणयति इति भाव। और वैसे ही जिस प्रकार से गंगा का यथा गंगा प्रतिबंधम न गणयति बताया गया है, गंगा को प्रतिबंध की परवाह नहीं की जाती, वैसे ही मतिरपि विघ्नान मां गणयति, उसी प्रकार से मेरा मति जो है विघ्न में जो है क्या करता है, मां गणयति, वो जो है उसकी परवाह नहीं करता है। तो किसकी परवाह नहीं की जा रही है, ये जो अलग अलग प्रकार के विघ्न चुनौतियां आ रही है उनका, तो दोनों तरफ से यहाँ गणयति का चर्चा हो, एक गंगा का, और वैसे ही कुंती महारानी जो है अपने स्वयं के मति के बारे में कह रही है। या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है। तो क्यों इस प्रकार से वो अपने बंधनों को तोड़ना चाह रही है, तो उसको बतलाते हुए कह रहे हैं, रुष्णिषु स्नेहच्छेदे मय्यापि स्नेहच्छेदात् तत्र न त्यः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऋषि हैं, नेताजी के ब्रह्मज्ञानी स्पृहावती भवसी, तो पहले कह रहे कि क्या आपको स्पृहा है क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए। अगर आप ऐसे जो वैयक्तिक संबंध है यदुओं से पांडवों से वो नहीं चाहते, मतलब कि आपको ज्योति वाला जो है, अर्थात उस प्रकार का ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए क्या। तो अगर आप जो है इस प्रकार से रुष्णिषु स्नेह अच्छे दे, रुष्णियों के साथ अगर आपका संबंध तोड़ रहे,
तो मैया भी, अरे मेरे साथ भी संबंध छोड़ रहे ना आप, क्यों? क्योंकि मैं भी रोशनी हूं। और इसीलिए तत् न इति, नहीं नहीं, त्वयि मति ही रतिम प्रीतिम उत्कर्षेण वहता अन्व अनवच्छिन्नतया ददातु। और इसीलिए मेरा मन जो है इस प्रकार के रति को धारण करे, रतिम प्रतिम उत्कर्ष, और किसी प्रकार का जो है उसमें अन्वच्छिन्न दया, किसी प्रकार का उसमें जो है विघ्न न हो। साथ साथ जो है यहाँ पे किंतु अनन्य विषया तद्भक्तास अभिन्ना एव तेषु प्रीतिर्विना त्वय्यापि प्रीतिर्न सिद्धेत त्वं प्रसीदसि इत्यापि न इत्यहं जानाम्येव। तो यहाँ पे जो है मन को किसी अन्य विषयों में नहीं लगाना चाहिए, और भगवान के भक्त जो है वो किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है उसको बतला रहे हैं। अत अतस्त्वत् अतस्त्वत् स्वभक्तेभ्यः च अन्यत्र ममत्व शून्यम। तो आपका जो है, आपके खुद के जो भक्त है, जिनको यहाँ पे कह रहे कि वो स्वतः भक्तेभ्य, अर्थात ऐसे भक्त जो है वो भगवान के, भगवान से अलग नहीं है, भगवान जैसे ही है वो। और इसीलिए अगर उनके प्रति जो है स्नेह नहीं है, रति नहीं है, तो भगवान के लिए कैसे वो प्राप्त होगा। और इसलिए यहाँ कहा जा रहा है तत न इति, तेषु प्रीति विना त्वय्यापि प्रीतिर्न सिद्धेत। ऐसे भक्तों के प्रति अगर प्रीति नहीं है तो आप में भी प्रीति नहीं होगा। त्वं प्रसीदसि इत्यापि न इत्यहं जानाम्येव। और इसीलिए इसके द्वारा आप प्रसन्न होंगे। तो त्वं प्रसीदसि इति, तो कह रहे न इति अहम जानाम्येव। तो इसलिए कह रहे कि इसको मैं नहीं जानता हूं कि आप इसके द्वारा प्रसन्न होंगे या नहीं। और इसीलिए मेरे मन को जो है आपके अलावा अन्य किसी इसमें नहीं लगाना है, आप में ही मुझे मुझे मेरे मन को लगाना है। तदपि पांडवेषु यादवेषु तद भक्तेषु अपि स्नेह से छेदम। तो आपका, मेरा जो इनके प्रति स्नेह, उसको आप छेदन कीजिए, उसको आप निकाल दीजिए। प्रार्थ है, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तत् त्वद अवतारात पूर्वत एव देह संबंधेयो व्यवहारमया स्नेह प्रवृत्त तस्यैव न तो त्वत्प्रियत्व निबंधनस्य।
तो यहाँ पे ऐसे प्रार्थना करके फिर कह रहे कि किस प्रकार का प्रार्थना, हमने देखा कि वो उस प्रकार के जो स्नेह को छेदन का बात चल रहा है। तो क्योंकि ये प्रार्थना जो है भगवान के सामने ये की जा रही है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि केवल भौतिक स्नेह जो है उसको आप निकालिए, जिसका आधार, क्या आधार है उसका, तो देह संबंधे न यह व्यवहार में, तो शरीर के संबंध के कारण ही, या वही उसका आधार है। और इसीलिए इस प्रकार का जो स्नेह, उसको काटने से आपके प्रति मेरा जो स्नेह है वो नहीं काट रहे हैं। जैसे हमने ऋषि शिव उसका चर्चा कर रहे थे, तो अगर ऋषियों के प्रति जो स्नेह उसको काट दिया जाए तो ये भी ऋषि वंशी है, तो इनके साथ भी जो है संबंध काट दिया क्या? तो कह रहे हैं, नहीं नहीं, आपके साथ का संबंध जो है उसको नहीं काटना है। तो किस प्रकार के स्नेह को काटने का बात किया जा रहा है? तो कह रहे, यो व्यवहार में स्नेह प्रवृत्तस्तस्यैव न तो त्वत्प्रियत्व निबंधनस्य। तो जो व्यक्ति को बंधन में डालेगा, अतएव बंधकत्वेन समया पाश रूपकेन प्रयुक्त, जो बंधन में डालने वाला स्नेह है उसके द्वारा जो है मैं क्या करना चाहती हूँ, छुटकारा चाहती हूँ। अतएव गंगा यथा उदन्वति अखिल नद नदी नामाश्रय ओघम पूरम वहति तथा मतिरपि सर्व भक्ताश्रणीय प्रैरतिम। और इसलिए यहाँ पे जो है, जिस प्रकार से गंगा जो है क्या करती है, ओघम उदन नद नदी नामाश्रय ओघम या पूरम जो है ये वहती है। तो गंगा के किस प्रकार से वो प्रवाह होता है उसको बतला रहे हैं। तो ये प्रवाह प्रवाह जो है वो कहाँ पे जाता है, तो नद नदी नाम आश्रय, ये आश्रय क्या है, तो समुन्दर में जाता है। तो सारी नदियां, वो सब कुछ जो है वो समुन्दर की तरफ जाती हैं। तो जिस प्रकार से नदियां जो है वो नद नदी छोटे और बड़े हो, ये सारे जो है क्या है, ये समुन्दर की तरफ जा रहे, उसी प्रकार से मेरा मन जो है वो भी क्या होना चाहिए, तथा मतिरपि सर्वभक्ता, मेरा मति, मेरा बुद्धि जो है वो भी क्या होना चाहिए, तो कह रहे वो भगवान के जो सारे भक्त हैं उनके आश्रित हो। तो जिस प्रकार से यथा च गंगा प्रतिबंधम न गणयति एवं मतिरपि विघ्नान न गणयति, हमने ये देखा था पहले चर्चा की, कैसे गंगा जो है कुछ अगर विघ्न है उसकी परवाह नहीं करती है, लेकिन अपना प्रवाह उसका चलते रहता है। कभी कभी अगर विघ्न ऐसा बड़ा खतरनाक है तो प्रवाह बढ़ जाएगा विघ्न के आजू बाजू से, लेकिन प्रवाह चलता रहेगा। अगर वो उतना सशक्त नहीं तो उस विघ्न को पार करके चली जाती, इसलिए वो कहा गया परवाह नहीं करती। उसी प्रकार से मेरा मन जो है वो किसी प्रकार के विघ्नों की परवाह न करे। तो कब मेरे मन को ऐसे विघ्नों की परवाह नहीं करना चाहिए, जब मेरा मति जो है वो एवं मति ही, अर्थात जो भगवान में लगा हुआ है, सर्वभक्ताश्रयणी है।
तात्पर्य में जो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। तो ये सामान्यतः भौतिक संसार में देखा जाता है। कभी कभी लोगों का जो स्नेह बंधन होता है, तो किसी छोटे झगड़े के कारण वगैरह वो लोग अपने बंधनों को तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे कि किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निषेध नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है, आप में से कोई बताएंगे? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हम लोग जैसे किसी से मतलब वो ही किसी को घृणा या किसी से झगड़ते हैं, या किसी को हम लोग किसी मतलब अपना बच्चा रहता है उसको प्रेम होता है, पर दूसरे के बच्चे के लिए थोड़ा सा ये होता है, ये वाली जो भावनाएं नहीं हैं। नहीं, यहाँ पे तो छिन्न करने का बात चल रहा है। बात तो स्नेह बंधन को छीनने का है, लेकिन आगे जो बतला रहे हैं किसी दूसरे स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निषेध नहीं होता है। मतलब क्या है? प्रभु जी, हम भौतिक जगत में रहते हैं तो ऐसे भगवान से भी जो प्रेम हमारा होता है वो आध्यात्मिक मतलब होता है, तो अब परिवार से भी हमें प्रेम रहता ही है, भले वो हम बंधन को तोड़ नहीं सकते उसमें, मतलब निषेध ऐसा नहीं नहीं कर बात सकते, किया जा रहा है छीन यहाँ नहीं पे, बस सकते। बड़ा स्पष्टता से ये कहा जा रहा है कि अगर एक जगह पे जो स्नेह बंधन है उसको काट दिया जाए, तो इसका अर्थ नहीं कि व्यक्ति का दूसरे जगह स्नेह बंधन नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी कई सारे जो परिवारों में झगड़े होते हैं, तो एक तो पति या पत्नी जो है, पति का कहीं अन्य जगह संबंध है पत्नी को छोड़ के, तो मानो पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो कि मैं आदर्श ब्रह्मचारी हूं और मुझे पत्नी से कुछ लेना देना नहीं, और सारे बंधन को तोड़ना चाहता है, या इस प्रकार से कि कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसका दूसरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए कह रहे कि दूसरे में स्नेह जैसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निषेध नहीं होता, तो उसका दूसरे का ही तो संबंध है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो है वो रस की प्राप्ति करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो आदान प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं वो संबंध बनाएगा। तो इसलिए कई सारे जहां जहां पे भी कोई ऐसे समस्या है दो मित्रों के बीच में, अलग अलग संबंधों के बीच में, वो पिता पुत्र कैसे भी अलग अलग प्रकार के जो संबंध हो, अगर ऐसा दिख रहा है कि वो स्नेह बंधन छिन्न हो गया या वो काट रहे हैं किसी भी कारण से, हो पैसे के कारण, झगड़े के कारण, जो भी रहेगा, तो वो ये नहीं आ, निश्चित करता कि दूसरी जगह वो संबंध उस रस का आदान प्रदान या वैसा संबंध नहीं रहेगा। तो ये कैसे हम समझते हैं? क्योंकि कुंती महारानी जो कह रही है वृष्णिषु पांडुषु, तो ये स्नेह बंधन जो है ये बल्कि छिन्न हो गया। तो इसका अर्थ नहीं है कि मेरी मति जो है मुझे आप में नहीं लगानी, अरे उधर से जो भी मेरा उधर थोड़ा बहुत ध्यान है वो सारा मुझे आप में लगाना है। और इसलिए कह रहे कि ऐसे सूक्ष्म भाव का पूर्ण निषेध नहीं होता। तो उनके प्रति स्नेह नहीं है, लेकिन दूसरे से, यहाँ पे भगवान से जो स्नेह है वो निश्चित रूप से है, और इसलिए उसका निषेध नहीं है।
तो प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इच्छा को नकारना नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा देना है। तो यहाँ पे भी जो भी चर्चा हुआ वही था ऊपर भी, कि कुछ संबंध तोड़ना नहीं, लेकिन वो सारे संबंधों को जो है भगवान के साथ जोड़ना है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। तो इंद्रिय तृप्ति की ओर से कहाँ पे? भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का आदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसे अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है, किंतु कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रिया शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पे पूर्णता क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, और वो ऋषिकेश की सेवा जो है शुद्ध इंद्रियों के द्वारा होनी चाहिए। पांडव तथा ऋषियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। तो फिर वो स्नेह गलत है क्या? बतलाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा ऋषियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। तो भौतिक संबंध क्या है और आध्यात्मिक संबंध क्या है, उसको अच्छे से यहाँ पे विश्लेषण करके बतला रहे हैं। आध्यात्मिक संबंध का अंतरंगा शक्ति से संबंध आता है, और भौतिक जो संबंध है तो उनका जो है बहिरंगा शक्ति का प्रभाव दिखता है। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। तो रक्त, यहाँ पे जो रक्त संबंध का बात आ रहा है, तो आप में से कोई बतला सकते हैं क्या कि ये रक्त संबंध जो है इसका कोई उदाहरण, या कैसे हम समझे ये रक्त संबंध को? एक ही फैमिली के, अब जी एक परिवार के लोग रहते हैं, जैसे हाँ, बड़ा अच्छा बतलाया माता जी ने।
तो कई बार देखा जाता है कि लोग जो है, जैसे माता जी पहले बतला रहे थे, अपना वो लाडला और दूसरे का कांटा। मतलब अपने व्यक्ति को जो है वो बड़ा रक्त संबंध के कारण लगाव बहुत होता है। लेकिन जहाँ पे रक्त संबंध नहीं है तो वहां पे पराया, अपना और पराया, इस प्रकार की भावना आ जाती है। और इसलिए जैसे कहते हैं कि अपना खून या अपना, तो वहां पे बात क्या आ जाता है, देहाभिमान, अर्थात मेरे शरीर से जुड़ी हुई। तो जितना उसका शारीरिक चेतना है, मैं, मेरा शरीर, मेरा मन वगैरह, तो उसके आधार पे ही ये जो रक्त संभव है वो भवबंधन का कारण बन जाता है। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। तो वही अगर देहाभिमान न हो, भौतिक आधार न हो, आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो क्या है, वास्तविकता में वही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता। तो आत्मा और दूसरे आत्मा के साथ जो संबंध है उसका आधार भी परमात्मा है। तो यहाँ पे ये जो बतला रहे, आप में से कोई इसका जवाब दे सकते क्या, कैसे हम ये कहे कि आधार जो है वो परमात्मा है। प्रभु जी, सभी जितने लोग हैं हम सब आत्मा हैं और हम उसी परमात्मा के अंश हैं। तो एक ही परमपिता के हम संतान हैं, तो हमारा भी आपस में संबंध है। हाँ, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो संबंध जो है वो कैसे होता है, परमात्मा के संबंध के द्वारा। हाँ, तो अगर हम परमात्मा जो भक्त होता है ना प्रभु जी, तो चाहे उसका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, उसको भी वो भगवान की संतान समझ के, मतलब अपना ही, मेरा ही रिलेटिव है ऐसे समझ। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पे जब ये बात किया जा रहा है परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जीव का दूसरे अन्य जीव के साथ जो संबंध है वो भी, उसका आधार भी परमात्मा ही है। और परमात्मा के द्वारा ही अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि आत्मा और आत्मा का जो संबंध है उसका आधार भी परमात्मा है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, तो अर्थात सूर्य प्रकाश है तो ही देखना संभव है। और ये वास्तविकता है कि सूरज के साथ जो है वो अंधकार मिट जाता है। श्लोक संख्या 43। श्री कृष्ण कृष्ण सकरुष्ण ऋष्णिश भाव निद्र राजन्य वंशदहनान्नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं
और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक अर्थात गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। एवं अभ्यर्थ्य पुनः प्रणमति। तो हमने देखा कि कुंती महारानी अभ्यर्थ प्रार्थना की और फिर पुनः प्रणमति, फिर वापिस जो है नमस्कार कर रही है। हे श्री कृष्ण, भगवान को संबोधित करके कह रही है, ते नमः, आपको मेरे प्रणाम, आपको मेरे नमस्कार। उपकारान अनुस्मरन्ति बहुधा संबोधयति। ये जो है भगवान की जो कृपा है, उपकार है, उनका स्मरण करते हुए बहुधा अनेक प्रकार से संबोधित कर रही है। तो क्या है वो बहुधा? तो इसलिए हम देखते हैं श्लोक में श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण, वो सारा अलग अलग प्रकार से गोविंद वगैरह। तो कृष्ण सखार्जुन से सखे, तो अर्जुन के सखा है इसलिए कृष्ण सखा। ऋषि नाम ऋषभ श्रेष्ठ, और ऋषियों में जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। अवन्ये भूम्ये द्रुह्यन्ति, ये राजन्यास्तेषां वंशस्य धन। वर्ग विर्याक्ष। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे कि जो भी भूमि के प्रति द्रुह्यन्ति, द्रोह कर रहे हैं, तो ऐसे ये राजन्यास, ऐसे सारे जो राजा लोग हैं, तेषाम वंशस्य दहन, उनके वंश का जो है आपने जला दिया, उस नाश कर दिया। और इसीलिए एवं अनपवर्ग वीर्य वीर्याक्षण प्रभाव, इसलिए जो है भगवान को यहाँ पे अनपवर्ग कह रहे हैं। और इसीलिए आपका प्रभाव जो है वो कभी भी क्षीण प्रभाव नहीं, क्षीण नहीं होता है। गोविंद प्राप्त काम धेनु ऐश्वर्य, गो द्विज सुराणाम आरती हरोवतारो यस्य। तो भगवान को गोविंद कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राप्त काम धेनु ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य जो है कैसा है? कामधेनु जैसा है। गो द्विज सुराणाम आरती हरो अवतारो यस्य। और यहाँ पे गो द्विज, गौवे, ब्राह्मण, साथ साथ सुराणाम, देवी देवता जो है, आरती हरो अवतारो यस्य थी, इनके आर्तता को हरण करने के लिए यहाँ पे जो है भगवान का यह अवतार है। आरती हरो अवतारो यस्य थी। आगे के इसमें ओके, स्तुतिम उपसंहरति श्री कृष्णेति। तो वो जो स्तुति कर रही थी उसको विराम दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो क्या कर रही है? श्री कृष्णेति, भगवान को श्री कृष्ण संबोधित करके स्तवान्ते सर्व सुखद स्मरन्ति प्रणमति। स्तुवन्ते, जे जो स्तुति कर दिया था उसके अंत में
बड़ा सुख के साथ जो है, आनंद के साथ कुंती महारानी अपना प्रणाम अर्पण कर रही है। किस प्रकार से प्रणाम कर रही है? तो स्मरंती प्रणमति, भगवान का स्मरण करते हुए प्रणाम अर्पण कर रही है। कृष्ण से अर्जुन से सखा, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कृष्ण सखा बोल के, तो अर्जुन के सखा के रूप में या कृष्ण सखा संबोधित किया जा रहा है। और साथ साथ जो है कह रहे हैं किस प्रकार से अवन्य ध्रुयंती ये राजन्य तेषां वंशा, भगवान ने कैसे उनका दहन या उनका नाश कर दिया। यहाँ पे भी अनपवर्ग वीर्यम, हे अक्षण पराक्रम, तो भगवान को यहाँ पे जो है अनपवर्ग वीर्य, अर्थात जिनमें जो है जिनकी शक्ति का कभी क्षीण ह्रास नहीं होता है, और भगवान के पास जो है किस प्रकार का ऐश्वर्य है, तो उसको बतलाते हुए कह रहे कि हे गोविंद, प्राप्त काम धेन्वैश्वर्य, तो आपका जो ऐश्वर्य है वो किस प्रकार का है? प्राप्त कामधेन्वे, तो कामधेनु का जो ऐश्वर्य है उसके समान है, अर्थात आपके पास कामधेनु का ऐश्वर्य है। सातवें में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहां वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षारुतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये बतला रहे कैसे लक्ष्मी सहस्र शत, वह सैकड़ों हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों में सृजन पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। और इसीलिए यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अनपवर्ग वीर्य, अर्थात हे अक्षण पराक्रम, जिनका पराक्रम प्रभाव जो है वो कभी क्षीण नहीं होता है। वे अपनी असीम शक्तियों से, ये कह रहे क्षीण का बारे में, और वे गायों ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे गायों का, ब्राह्मणों का, भगवत भक्तों का, इसके बारे में कह रहे कि इनके ऊपर विशेष इनका सेवा किया जाए। तो क्यों? तो वो समझा रहे कि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। श्लोक संख्या 44। सूत उवाच पृतयेत्थं कल्पदे परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे कृष्ण।
तो कलानि मधुराणि पदानि येषु तै वाक्ये परिणतास्तो किल उदयो महिमा यस्य। तो भगवान के वाक्य किस प्रकार से है, तो मधुराणी, वो बड़े मधुर है। मधुराणी पदानी, मधुर पद, पद है उस येषु जिनमें, तो परिणुतेति वक्तव्य दीर्घ छंदोनुरोध, ओके ठीक है। तस्य हास एवं माया, तो यहाँ पे भगवान का जो स्मित हास है, ये क्या है, वो माया का कार्य कर रहा है। वक्षति हासो जनो मादकरी च माया इति। तो अर्थात कोई अगर इस प्रकार से देखता है, तो यहाँ पे कह रहे कि वो जनो मादकरी च माया इति, तो वो लोगों को उन्माद करने वाली माया है। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्ति यत् प्रार्थितं तद् बाढम् इत्यंगीकृत्य रथस्थानात् गजसावयं प्रत्यागत्य पश्चात् तांच अन्याश्च सुभद्रा प्रमुखाः श्रियः उपामन्त्र्य अनुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन् राज्ञा युधिष्ठिरेण प्रेम्णा अत्र क्वचित् कालं निवसति संप्रार्थ्य निवारितः। अभी ये सारा जो प्रसंग है, इसमें अभी किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज आके भगवान को विनती करते हैं रुकने के लिए, उसके बारे में चर्चा आ रहा है। तो अनन्य विषया अर्थात कुंती महारानी का इच्छा है कि मेरा मन जो है अन्य किसी जगह किसी अन्य व्यक्ति में न लगे, और इसीलिए जो है यद प्रार्थितम, तो ऐसे प्रार्थना को भगवान क्या किए, तद बाढ़म इति तथास्तु बाढ़म, अर्थात उसको स्वीकार कर लिए। बाढ़म इत्यंगकृत रथस्थाना गजसा, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान जो है फिर वहां से निकल के वापिस हस्तिनापुर जो है वो लौट गए। रथस्थानात, रथ से निकल के, गजसावयम तेरज राज्ञो प्रेमणा सर्वतः अपि वशीकरणत्वातिशयो व्यंजिता। और इसीलिए जो भगवान कुंती महारानी का और बाकी अन्य जो वहां पे स्त्रियां है, सुभद्रा प्रमुख स्त्रिया, अन्यांश में अन्यांश बाकी अन्यों में जो है प्रमुख जो है सुभद्रा को कहा जा रहा है, लेकिन वहां पे अन्य सारी स्त्रियां हैं। और जैसे भगवान निकलने लगे, स्वपुरम यास्यन, अपने खुद के पुरी में, अपने खुद के द्वारका में उनको जाना था। तो यास्यन जब निकलने लगे तो क्या हुआ, राज्ञा युधिष्ठिरेण प्रेमणा, अरे युधिष्ठिर महाराज के प्रेम के कारण, जिन्होंने कहा कि अत्रैव कश्चित कालम निवसेति संप्रार्थ्य निवारित, तो उन्होंने प्रार्थना किया और निवारित, इस कारण से जो है उनका जाना रुक गया। अर्थात युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि वो और भी कुछ समय तक
कंचित कालम निवसेति, और कुछ समय तक वो निवास करे। और भगवान भी क्या किए, तेना जो राज्ञो प्रेम नहा, ये जो युधिष्ठिर महाराज का प्रेम है उसके कारण सर्वतोपि वशीकरणत्वात्, वो जो है युधिष्ठिर महाराज के प्रेम के कारण उसमें वशीभूत हो गए। और ये यही दर्शाता है कि भगवान जो है ये अपने भक्त के प्रेम से जो है वो क्या हो जाते हैं, बड़े वशीभूत हो जाते हैं। और इसीलिए सर्वतोपि वशीकरणत्वातिशयो रंजिता। तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो जब यह मोहक कह रहे तो अर्थात वो भगवान के, जिस प्रकार से हम षड ऐश्वर्यों का चर्चा करते हैं, तो किसी एक ऐश्वर्य को वहां पे हम देखते हैं, क्या ये बड़ा सुंदर है, ये वस्तु जो है बड़ी आकर्षक है, ये बहुत महंगी है, या अन्य अन्य प्रकार से जो है कभी कभी कोई वस्तु जो है वो अगर पुरातन काल से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक कालीन कुछ कॉइन, सिक्के हैं, ऐतिहासिक कालीन कुछ लेख, शिलालेख या ऐसे कुछ है, या अन्य अन्य प्रकार का जो भी बड़ा ऐतिहासिक है, तो उसको भी कभी कभी क्या होता है, बड़ा वो महत्वपूर्ण और उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के क्षेत्र के लोगों को उसमें बड़ा रुचि होता है, और इसीलिए वो वैसे लोगों को मोहित कर देते हैं। कोई व्यक्ति जो है किसी के बौद्धिकता की क्षमता के अनुसार मोहित हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। और इसलिए कह रहे कि वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। यद्यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवा। अगर इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने में प्रभुत्व बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं, और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार विद्युत विधि विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यदि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वो पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। तो ये पर्याप्त क्यों नहीं है, कोई बतला सकता है? प्रभु जी भगवान मतलब अचिंत्य है, अनिर्मित है, तो उनकी हमारी वाणी में इतना शक्ति नहीं है कि उनका महिमा का वर्णन, हमारे पास शब्द नहीं है उसमें भगवान की महिमा कर सके। हाँ, बड़ा अच्छा बताया आपने। जो महान है उसके लहान के द्वारा उसको कैसे मापा जाए, जो विभू है उसको अणु के द्वारा कैसे मापा जा सकता है? लेकिन भगवान फिर भी तुष्ट हो जाते हैं।
तो जैसे गंगा का जल गंगा में अर्पण करना, या ऐसे कई सारे जो उदाहरण होते हैं, तो उसमें यही स्पष्टता आ रही है। क्या स्पष्टता है? जो महान है वो लघु के सेवा के द्वारा, या वो जो भाव है उससे तुष्ट हो जाता है। नहीं तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारा जितना भी प्रयास हो, कितना भी हम प्रयास करेंगे, ये संभव नहीं है कि हम वो पर्याप्त हो। जैसे यशोदा मैया भगवान को रस्सी से बांधना चाह रहे थे, दामोदर लीला, या कई सारे ऐसे जो उदाहरण है जहां पे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से भगवान को सीमित नहीं किया जा सकता है किसी दायरों में, किसी प्रकार की सीमाओं में। अरे इसीलिए वो पर्याप्त नहीं है। तो फिर भगवान संतुष्ट कब होते हैं? तो इसलिए कह रहे कि वेदों के प्रार्थनाओं के जो बोल है उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान अपने प्रियसियों के द्वारा जो कुछ बोला जा रहा है उसको ज्यादा महत्व देते, उससे ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। तो ये माया शब्द जो है दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पे जो है कृपा के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप में से किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, हमने जो चर्चा किया। अगले सत्र में हम श्लोक संख्या 45 से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।